कुछ टूट जाएगा, फट जाएगा, भाई फट भी जाने दो भाई, फट कंप्यूटर ब्लास्ट थोड़ी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम उसको सुधार लेंगे। हमने भी देखा मल्टीपल बग्स आए, राइट? कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी ऐप को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ एवरी ब्लॉकचेन पावर्ड एप्लीकेशन, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा। In this particular video, we will cover first, setting up your application. Second, finding out a smart contract which is already deployed. Then we will try to connect to that particular smart contract and we will test and interact with the contract. Now, ये मेरा कोड एडिटर है जहाँ पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन करके एक प्रोजेक्ट बनाया है, एंड इस प्रोजेक्ट में मैंने इनिशियलाइज किया है यूजिंग द npm init कमांड। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे npm init कमांड चलाई है जिससे कि मेरी एप्लीकेशन, जो नोड एप्लीकेशन है, वो इनिशियलाइज हो जाए, एंड कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दी हैं। एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप देखोगे एक package.json फाइल बनी है जिसके अंदर मेरी एप्लीकेशन का नाम, वर्जन, उसमें मेन फाइल कौन सी है, वो स्क्रिप्ट्स है हमारी, ऑथर कौन है, वो लाइसेंस कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है, वो पूछता है। जब आप इनिशियलाइज करते हो तो आप वो दे सकते हो। नाउ बेसिक आइडिया जो है हमारा वो सिंपल सा है कि हमारा package.json जो है वो सारी डिपेंडेंसीज को, हमारे प्रोजेक्ट की सारी स्ट्रक्चर को यहाँ पे सजो के रखेगा, एंड हम अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे। नाउ जब मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चाहते हैं हम वो चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन आई वांट टू यूज़ अ एनवायरनमेंट वेरिएबल, एंड उसके लिए नोड हमें एक लाइब्रेरी देता है .env। तो मैं बोलूँगा npm install .env, एंड ये लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल हो जाएगी, एंड आप देखोगे यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मेरी एक लाइब्रेरी, एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी ऐड होगी विच इज़ .env। इसके साथ मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा npm install ईथर। ईथर एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को Web3 एप्लीकेशंस और बेसिकली नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे मैं इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा, एंड वो भी एज ए डिपेंडेंसी मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। एंड बिकॉज मैं जो डेवलप कर रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए मुझे ये एज ए API एक्सपोज करनी है टू द आउटर वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ विच इज़ npm install एंड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जो आपको API एक्सपोज करने में हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस की मदद से API बनाएंगे, एंड देन ईथर की हेल्प से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जितनी भी हमने अभी तक डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया है, इनके अंदर भी अपनी कुछ डिपेंडेंसीज होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं .env की बात करता हूँ, तो .env अगर हम खोलें, सो गिव मी ए सेक, मैं यहाँ पे .env खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। npm .env, ओके, ये नोड की वो लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसकी खुद की भी कुछ अपनी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, ठीक है, ये भी किन्हीं कुछ चीज़ों पे डिपेंड हो सकती है लाइब्रेरी। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल लेवल पे, कोर लेवल पे बनी हुई हो, ये भी किसी ना किसी और लाइब्रेरी पे डिपेंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप वो चीज़ें जानना चाहते हो तो सिंपल सा इसकी रेपो में जाओ, रेपो में जाके आप देखोगे package.json, एंड उसमें आप डिपेंडेंसीज को सर्च करो कि भाई हमें ये तो पता पड़े कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे कुछ डेव डिपेंडेंसीज यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हमारे यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसीज थी वो सारी इस नोड पैकेज में इंक्लूड हो चुकी हैं, ऑलरेडी इस नोड पैकेज में वो पड़ी हुई हैं। ओके, एंड
एक पैकेज लॉक डॉट जेसन बना, जहाँ पे मेरे पैकेज डॉट जेसन का ये लॉक्ड वर्जन है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे npm अपने लेवल पे मैनेज करेगा, जिसको हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर मुझे एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ एपीआईज को एक्सपोज करे। बेसिकली एक सर्वर होगा जहाँ पे ये चल रही होगी एप्लीकेशन, एंड उस सर्वर पे इंटरेक्शन पॉइंट्स हम देंगे एपीआई के थ्रू। तो वो जो पर्टिकुलर सर्वर है वो हम यहाँ पे बनाएंगे app.js के अंदर। नाउ बिकॉज हमने एक्सप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो हम एक कॉन्स्ट एक्सप्रेस वेरिएबल बना रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे रिक्वायर में लिख रहा हूँ एक्सप्रेस। व्हाट इट विल डू, इट विल आस्क एक्सप्रेस लाइब्रेरी जो अभी हमने पैकेज डॉट जेसन में देखी इंस्टॉल करते हुए npm से, कि भाई मुझे अपना इंस्टेंस दे दो और उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को एक्सप्रेस में सेव करके रखो। ओके, सिमिलरली वी विल डू फॉर डॉट env। ओके, कि भाई हमें आप डॉट env का इंस्टेंस दे दो। नाउ वी विल ट्राई टू कॉन्फ़िग द एनवायरनमेंट यूजिंग डॉट env। तो डॉट env हमें एक कॉन्फ़िग करने के लिए एनवायरनमेंट को एक फंक्शन देता है विच इज़ कॉन्फ़िग। अगर आप इसको देखोगे तो आप उसकी डेफिनेशंस में जा सकते हो कि ओके इसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है। मैं अभी लाइब्रेरी के फंक्शंस में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा हाउ यू विल टेक द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरीज वो आप अंदर जाके पढ़ सकते हो कमेंट्स में कि क्या क्या लिख रखा है। माई ओनली टारगेट ओवर एयर इज टू टीच यू हाउ यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर एपीआई which connects to a smart contract and do something। okay, now जो एक्सप्रेस इंस्टेंस है उससे अब हम एक एप्लीकेशन इंस्टेंस, अपनी एप्लीकेशन का इंस्टेंस बनाएंगे which is a express application। ओके, उसके लिए सिंपल सा है, जो हमारा इंस्टेंस बना हम उसको कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, देन वी विल नीड टू हैव सम पोर्ट। तो पोर्ट कहीं पे तो डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए डॉट env ओवर हेयर। ये एनवायरनमेंट फाइल है, ये मेरे लोकल के लिए अलग हो सकती है, प्रोडक्शन के लिए अलग हो सकती है, दूसरे किसी एनवायरनमेंट के लिए अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसको मैं सीक्रेट इसलिए रख रहा हूँ डॉट env में, इसलिए डाला कि डॉट env में हम थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ें डालते हैं जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक डेवलपमेंट साइकिल बनती है, आपका कोड पहले डेव फेज में होता है, फिर क्वालिटी चेक फेज में जाता है, देन वो आपका डिप्लॉयमेंट फेज में जाता है। तो ये तीनों अलग अलग एनवायरनमेंट हैं अपने, उन तीनों के कॉन्फ़िगरेशंस को सेपरेट आउट करने के लिए हम यहाँ पे पर्टिकुलर डॉट env फाइल में मैनेज करेंगे। और भी तरीके होते हैं बट हम यहाँ पे डॉट env में मैनेज करेंगे। एंड मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई मुझे पोर्ट पता हो कि पोर्ट कौन सा है, तो आई विल से पोर्ट इक्वल्स टू 300। मुझे ये एप्लीकेशन 3000 पर चलानी है। कमिंग बैक टू app.js फाइल, हम यहाँ पे पोर्ट को डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं भाई 3000 को। नाउ अब मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक स्टेट में लेकर आना चाहता हूँ जहाँ पे मैं इसको बोलूँ कि भाई तुझे एक्सप्रेस को यूज़ करना है। सो एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है। मैंने एनवायरनमेंट में डॉट env को कॉन्फ़िगर कर दिया है। नाउ आई वांट टू स्टार्ट दिस एप्लीकेशन। तो मुझे एक एप्लीकेशन को बताना होगा कि भाई तू सुनना स्टार्ट कर दे एट अ पर्टिकुलर पोर्ट जो हमने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन दूंगा। एंड इस फंक्शन में बस मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ, और जहाँ पे मैं बस ये सिंपल सा लिखवाऊंगा कि भाई माय एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पर्टिकुलर पोर्ट। ओके, एंड ये पोर्ट क्या होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, PORT होगा। नाउ अगर आप देखोगे ये मेरी एप्लीकेशन डन हो गई। अगर आपको पता है कि आपकी बाइनरीज कहाँ पर अवेलेबल है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप इस app.js को नोड की बाइनरीज को दे सकते हो,
एंड वो आपके लिए इस नोड एप्लीकेशन को अप कर देगी। मुझे पता है कि बाइनरीज कहाँ पे है, मैं उन बाइनरीज को पहले आपको दिखाता हूँ एंड उनको दिस app.js फाइल को मैं फीड करके देखूंगा कि मेरी एप्लीकेशन चली या नहीं चली। अगर वो चली तो उसको ये पर्टिकुलर लाइन प्रिंट करनी होगी कि माई एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन पोर्ट विच इज 3000। नाउ चलते हैं एंड अपनी एप्लीकेशन में मैं OPT पाथ पे चला गया बिकॉज मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे OPT में मैंने होम ब्रू लिया एंड होम ब्रू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बिन, ओके, यहाँ पे एस बिन है एंड यहाँ पे बिन है। बिन के अंदर जाऊँगा, बिन टेक्स बाइनरीज बेसिकली, एंड वहाँ पे अगर देखूंगा तो बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे मेरे पड़े हुए हैं। लेट मी चेक के यहाँ पे नोड पड़ा है या नहीं। तो मैं सीधा सा यहाँ पे नोड सर्च करूँगा एंड मुझे यहाँ पे देखो आपको नोड यहाँ पे मिल गया। दैट मीन्स मेरे पास में नोड की बाइनरीज हैं इस पर्टिकुलर पाथ पे। तो मैं यहाँ पे PWD से इस पाथ को ले लूँगा एंड स्लैश नोड लगाऊंगा उसके आगे। तो चलते हैं वापस से, ये मेरा यहाँ पे पाथ था, इसके आगे मैं स्लैश नोड लगा रहा हूँ एंड इस पर्टिकुलर फोल्डर से जहाँ पे मैं हूँ app.js फाइल को मैं यहाँ पे पास करूँगा कि app.js को ये बाइनरीज जो यहाँ पे हैं ये रन कर दें। एंड जब ये रन करेंगी तो ये देखेंगी कि मेरी एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो रही है ऑन पर्टिकुलर सर्वर विच इज 3000। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये चीज़ तो मेरी भाई ENV से उठानी थी, तो चलो ENV से उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने .env को कॉन्फ़िगर कर दिया था, अपने एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर कर दिया था। तो अब मैं पर्टिकुलर प्रोसेस से पूछ लूँगा कि भाई मेरी process.env डॉट एंड यहाँ पे मैं पोर्ट पूछूंगा कि भाई मेरा पोर्ट बता दो। अगर नहीं मिला और कंडीशन में मैं 3000 लिख देता हूँ तो ये अपने आप पोर्ट को बताने लगेगा। लेट से मैं यहाँ पे 3001 डिफाइन करता हूँ एंड वापस से मैं अपनी app.js को रन करता हूँ तो अभी आपको 3001 दिख रहा है कि अब ये जो मेरी app.js है ये एनवायरनमेंट फाइल जो कि .env फाइल है उससे पोर्ट को उठा रही है बिकॉज वहीं पे 3001 डिफाइन है, अदरवाइज यहाँ पे मैंने 3000 डिफाइन कर रखा है। तो इस हिसाब से मेरा पोर्ट भी यहाँ पे डिफाइन हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक API को रजिस्टर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? लेट से मुझे यहाँ पे एक राउट डिफाइन करना है। ओके, सो आई विल कॉल एज रजिस्टर द route, okay, for exposing the API to user for getting smart contract information। मैं यहाँ पे राउट इसलिए बना रहा हूँ कि वो API मैं यूज़र को दे दूँ एंड यूज़र उस API को हिट करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। नाउ जो मेरी एक्सप्रेस एप्लीकेशन है विच इज़ दिस, इसमें मैं यूज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा अपनी जो API है उसका पाथ गेट इन्फो मेरी API है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रही होगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रही होगी। तो उसके लिए मैं अपने वापस से प्रोजेक्ट में जाता हूँ, वापस से अपने प्रोजेक्ट, अभी पैकेज.json को मैं बंद कर रहा हूँ, वापस से प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे SRC फोल्डर बनाऊंगा। SRC डायरेक्टरी बनाने के बाद में सिंपल सा है, सबसे पहले मैं SRC के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेता हूँ। देखो भाई ये पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे ये राउट बनाया तो मल्टीपल राउट हो सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ हो सकते हैं। तो चलो एक राउट का ही फोल्डर हो जाए जहाँ पे मेरे सारे राउट्स एक जगह अवेलेबल हो। दूसरा यहाँ पे मेरे हर राउट अपना एक कंट्रोलर लेके बैठा होगा, वो कंट्रोलर जानता है कि उसको रिक्वेस्ट क्या आई है और उसको रिस्पॉन्स क्या देना है, ठीक है, वो कंट्रोलर जानता है। बाकी का राउट केवल एक जगह से कॉल लेगा और उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कंट्रोलर पे पहुंचा देगा एंड इसकी अपनी कुछ
यूटिलिटीज होंगी, तो अपनी कुछ यूटिलिटीज को रखेगा। नाउ यहाँ पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना था, बेसिकली एक राउट चाहिए मुझे। इस राउट को मैं कहाँ पे लिखूँ? सबसे पहला इंटरेक्शन पॉइंट होगा राउट फोल्डर में। मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन राउट। ओके, दिस इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन राउट। आई विल से SCCROUTES JS फाइल में बना देता हूँ। नाउ जब मैंने ये राउट डिफाइन किया तो मुझे एक्सप्रेस राउट का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये मैं अभी app.js में भी किया हूँ। एंड इस एक्सप्रेस वेरिएबल से, जो कि मेरा कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ विच इज कॉन्स्ट राउट। एंड ये कौन सा राउट है? दिस इज एक्सप्रेस डॉट राउट। ये एक्सप्रेस का राउटर है। ये राउटर सिंपल सा, जब भी कोई कॉल मेरी एपीआई पे आएगी विच इज गेट इंफॉर्मेशन, ओके, उस एपीआई से आके वो आगे बाईपास कर देगा पर्टिकुलर कंट्रोलर पे। ना इस राउट का एक और पाथ हो सकता है, ठीक है, ये मल्टीपल पाथ रख सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ नेम, एक पाथ हो गया नेम का, एंड ये एक पर्टिकुलर कंट्रोलर को कॉल करेगा। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा है कि ये मॉड्यूल जो SCCRoutes.js है, ये मल्टीपल राउट्स रखे हुए हैं, अपना एक राउटर बना के रखे हुए हैं। एंड इस राउटर को मुझे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि बाकी की जो एप्लीकेशन है जैसे कि app.js, ये उस पर्टिकुलर राउट को यूज़ कर सके। तो राउट का नाम था SCC राउट, तो मुझे यहाँ पे वो SCC राउट यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी कोई गेट इन्फो करके पाथ में आए तो SCC राउट पे रीडायरेक्ट कर देना, SCC राउट पे रीडायरेक्ट कर देना। नाउ SCC राउट्स में यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे भी एक कंट्रोलर को कॉल किया जाएगा। नाउ एक पर्टिकुलर कंट्रोलर ये डिफाइन करेगा कि भाई उस पर्टिकुलर कंट्रोलर में होना क्या है, ठीक है। राउट हमारा बन चुका है, हमें केवल कंट्रोलर को बताना है। तो ये क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कनेक्शन कंट्रोलर है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। ये कंट्रोलर जानता है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो ओवर हेयर आई एम क्रिएटिंग एक कांस्टेंट जो कि है ईथर। यहाँ पे मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ईथर्स, ओके। जब यहाँ पे ईथर्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैं उसको ईथर्स वेरिएबल में ही रखता हूँ। एंड कांस्टेंट एक काम और करते हैं, प्रोवाइडर को और लेकर आते हैं। एंड ये कहाँ से लेकर आएंगे वो अभी हमें पता नहीं, ठीक है। हमें बस इतना रखना है कि हमें यहाँ पे प्रोवाइडर चाहिए। ये कौन प्रोवाइडर है? बेसिकली ये एक प्रोवाइडर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टू कनेक्ट विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, टू कनेक्ट विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग अहेड, आई एम क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरिएबल। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वेरिएबल में अभी के लिए यहाँ पे कुछ तो होगा, लेट से रिक्वायर में कुछ तो रख देते हैं, जिसको अभी हमें पता नहीं कहाँ से लेकर आएंगे। नाउ कांस्टेंट एड्रेस में अब हमें बेसिकली क्या करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस चाहिए। अब ये किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिससे हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास में ऐसा कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ईथर स्कैन पे जाते हैं, एंड वहाँ पे मुझे कोई टेस्ट नेट का ऑप्शन मिलेगा।
ईथर स्कैन पे इस पर्टिकुलर टेस्ट नेट पे जो कि है सिपोलिया, हमें आइडेंटिफाई करना है एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। नाउ मैं किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर जाऊं या ब्लॉक में अगर जाऊं तो वहां पे मुझे पता पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस रखता है या नहीं। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ ऑन दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हाँ जी हाँ, ये मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसका एक एड्रेस मिल गया। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी कोड यहाँ पे अवेलेबल है। एंड नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपके काम की जो चीज़ है दैट इज दिस ABI विच वी कॉल एज एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी इंटरफेस। मुझे ये अपने पास रखना है। एंड इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं इसको बोलूँगा कॉन्ट्रैक्ट ERC20। ओके, तो चलिए चलते हैं। एंड अब इस ABI को भी मुझे रखना है, एड्रेस भी मेरे पास मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ADDRESS। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेरा यहाँ आ जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ABI यहाँ आ जाएगा। नाउ एड्रेस को कॉपी करके लाते हैं। भाई एड्रेस क्या था? एड्रेस था जी ये है मेरा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, तो मैंने ये यहाँ पे सेव कर लिया। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए, तो वो प्रोसेस से ENV में बोलेगी कि भाई मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे दो जो कि इस वेरिएबल ने रख रखा है। एंड सेम कांस्टेंट से मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ABI चाहिएगा, तो वो भी प्रोसेस से ENV को लेकर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ABI निकाल लूँगा। बेसिकली ABI में कुछ नहीं होता, उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिफाइन होती है। ना अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे ये गारंटी करना पड़ेगा कि उससे पहले आपको ये सब समझ आ रहा है जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हमने राउट्स क्रिएट करे, हम अब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रहे हैं जिसके लिए हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिया, हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पे एक ईथर स्कैन पे टेस्ट नेटवर्क पे एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमने वहाँ से उठाई। ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हमने बेसिकली आउटलाइन स्ट्रक्चर उठा लिया। एंड अब मुझे यहाँ पे बेसिकली अब चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको याद है मैंने ईथर्स करके एक फाइल यहाँ पे इंस्टॉल कराई है जिसका काम है पर्टिकुलर मुझे वो सारी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कराना जो मुझे हेल्प करेगी कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करने में। तो उसके लिए सिंपल सा है, मैं क्या करूँगा, आई एम क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेंस। तो जो अभी मैंने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस और ABI को उठाया है, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट ERC20 का एक इंस्टेंस बनाता हूँ। तो मैं करूँगा न्यू ईथर्स डॉट। नाउ आई हैव टू से मुझे कॉन्ट्रैक्ट का बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, टारगेट, ABI एंड एक चाहिएगा रनर। तो यहाँ पे रनर इज नथिंग बट द प्रोवाइडर जो हम लेकर आएंगे। ये कहाँ से लेकर आएंगे हमें नहीं पता, पर इस पर्टिकुलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेके रखता हूँ। तो पहला एड्रेस पास किया, फिर मैंने ABI पास किया, फिर मैंने यहाँ पे रनर विच इज़ माई प्रोवाइडर वो पास कर दिया। एंड ये मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ERC20 बना के दे देगा ना। अभी यहाँ पे जो मेरा राउट है वो नाम पता करना चाहता है इसका। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे असिंक एक फंक्शन बनाता हूँ, बिकॉज जो मेरा इंटरेक्शन है विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सिंक होगा, वो असिंक भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक फेच कॉन्ट्रैक्ट डिटेल फंक्शन बना के रखता हूँ जो एक रिक्वेस्ट लेगा और एक रिस्पॉन्स लौट आएगा। ठीक है, एंड इस फंक्शन में मैं ट्राई करूँगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करूँ और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आप चाहते हो यूजिंग कनेक्शन टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ
मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगा दिया एंड एक कैच ब्लॉक भी यहाँ पे मेरा आएगा एंड कैच मुझे यहाँ पे एरर करना है तो ये मैंने लगा दिया एंड मैं यहाँ पे एरर को सिंपल सा लॉक करा लेता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली एरर लॉक कराया हूँ ऐसे, बट इसके आगे पीछे भी मैं और सारी चीज़ें करा सकती, ठीक है ना। मूविंग अहेड आई वांट दिस फंक्शनलिटी कि भाई ये सिंपल सा एक काम करे, ये पहले तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करे, ठीक है ना। उसके लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स को उठाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के मेथड्स को उठा के क्या करना है, बेसिकली इस फंक्शन में मुझे डिटेल में सबसे पहले चाहिए नेम, ओके। तो मैंने ये फंक्शन का नाम चेंज किया और इसको रखा है नेम एंड जब मैं इसको करूँगा तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेम करके मैं वेट करूँगा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट ERC20 वो मुझे अपना नेम बता दे, वो अपना नाम बता दे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं अवेलेबल, वो बेसिकली आपकी ABI को पता है। वापस से आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट पे एंड यहाँ से जब मेरे पास में ये नाम आ जाए कि भाई नाम क्या है, तो मुझे एक सिंपल सा रिस्पॉन्स जेसन भेजना है टू द फ्रंट एंड कि भाई बिकॉज ये कंट्रोलर है, इसको पता है कि क्या भेजना है, तो ये एक भेजेगा सक्सेस विच इज ट्रू एंड along with it data as कि भाई name is whatever the name is, okay। now ये डिटेल आपको इसने भेज दी। सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बता सकता हूँ जहाँ पे मैं आपका सिंबल को गेट करने की कोशिश करूँ कि भाई मेरा टोकन का सिंबल क्या है। बिकॉज ये ERC20 टोकन है तो मुझे पता है कि भाई कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या देखना है एंड यहाँ पे हम पता करते हैं कि मुझे ये नाम तो भेजना नहीं था, मुझे यहाँ पे भेजना है सिंबल, ओके। तो सिंबल यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स में भेज दिया, गॉट इट। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है एंड आप एरर के साथ में एक काम करो, आप रिस्पॉन्स में एक स्टेटस भेजो जिसमें आप बोलो 500 एंड जेसन में आप भेजो कि भाई सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। आपका स्टेटस क्या है, सक्सेस भाई आपका फॉल्स है एंड मेरा मैसेज जो है वो आपका एरर डॉट मैसेज है, गॉट इट। यही आपको ऊपर भी करना चाहिए दूसरे फंक्शन में, ठीक है, जहाँ पे हम नेम गेट कर रहे हैं। एंड जो मेरे राउट्स हैं, जब बोला जाए कि भाई नाम पता करना है तो आप फैच कॉन्ट्रैक्ट डिटेल नेम एंड फैच कॉन्ट्रैक्ट डिटेल राउट में ये डिफाइन कर दो गेट। अब भाई यहाँ पे होगा सिंबल, यहाँ पे होगा फैच कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सिंबल कॉल। ना एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं एंड एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन हुई स्टार्ट, चली और फट गई। तो यहाँ पे ये HCC राउट क्या है इसको नहीं पता बिकॉज हम इंपोर्ट करना भूल गए। तो एक काम करते हैं, मैं एक कांस्टेंट बना लेता हूँ CONST, जिसको मैं ये नाम देता हूँ एंड मैं बोलता हूँ रिक्वायर एंड इसके पेरेंट पे जाके मैं सोर्स में गया, फिर मैं राउट में गया और फिर वहाँ से HCC राउट फाइल को उठा लिया। नाउ अगर मैं अब इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो अब भी कुछ कह रहा है भाई फैच कॉन्ट्रैक्ट डिटेल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ये कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इनको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट एंड अब एक काम करते हैं, इसको मैं सिंपल सा फैच कॉन्ट्रैक्ट डिटेल नेम के नाम से रख लेता हूँ एंड यहाँ पे रिक्वायर को बोलता हूँ कि भाई डॉट स्लैश कुछ नहीं आया, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोलर से उठा लो। बट ये कंट्रोलर इनसे तभी आपको उठाने देगा जब आप इस कंट्रोलर में एक्सपोर्ट कर रहे होगे। जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल में से एक्सपोर्ट किया था,
सेम वे में अब मैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से दो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। वन इज़ माय फर्स्ट फंक्शन विच इज़ fetch contract detail name and another one is fetch contract detail symbol. So fetch contract detail name comma fetch contract detail symbol, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूँगा और ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे गेट करने की कोशिश करूँगा, fetch contract detail symbol। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय टर्मिनल, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा चलाने की और पता पड़ेगा कि भाई अब के तो और ही कुछ गड़बड़ हो गई है। आर्ग्यूमेंट आईडी मस्ट बी नॉन एम्प्टी, स्ट्रिंग रिसीव एम्प्टी। हाँ जी, अब बात करते हैं कि ये जो एम्प्टी हमें मिला है ये क्यों मिला है। तो अगर आप देखोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमने अंदर जाके एक चीज़ देखनी है कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वहाँ पे मैं प्रोवाइडर नहीं पता कर पाया था, प्रोवाइडर अभी मेरा नल है, राइट। तो हमें कैसे भी करके इस प्रोवाइडर को बनाना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर एक यूटिलिटी है, वो एक जगह मल्टीपल जगह यूज हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ प्रोवाइडर डॉट जेएस। ना प्रोवाइडर डॉट जेएस में मेरा काम है कि भाई मैं एक प्रोवाइडर बनाऊं और जो कि जेसन आरपीसी प्रोवाइडर होना चाहिए, जेसन आरपीसी प्रोवाइडर होना चाहिए। ना मैं सिंपल सा उसके लिए पहले तो ईथर्स को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। ईथर्स में अगेन एक फंक्शनलिटी है जो कि मुझे प्रोवाइडर देने देगी। एंड मैं यहाँ पे अगेन एक डायरेक्टली काम करता हूँ कि मैंने लास्ट आपको जब इंपोर्ट करके दिखाया था .env, तो मैंने ऐसे किया था। अभी मैं एक कांस्टेंट फाइल ना बना के इसको लेता हूँ सीधा, ठीक है, एंड उसके आगे ये .config लगा देता हूँ, तो मुझे बाकी की चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अपने आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एनवायरनमेंट पे सेट कर देगा ना। यहाँ पे मैं एक प्रोवाइडर बनाता हूँ, इस प्रोवाइडर को मैं न्यू ईथर में आपको ईथर्स में आपको एक जेसन प्रोवाइडर आरपीसी एपीआई प्रोवाइडर या आरपीसी प्रोवाइडर मिलेगा। तो मैं आरपीसी प्रोवाइडर ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं इन्फ्यूरा। इन्फ्यूरा आपको एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर प्रोवाइडर्स। आप यहाँ पे जाके उन प्रोवाइडर्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे 50+ प्रोवाइडर्स हैं अवेलेबल जिनसे आप अपना काम कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं बस डायरेक्टली उस लिंक को उठा के लेकर आ रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ। इन्फ्यूरा का बेस लिंक एक होगा, हाँ जी ये बेस लिंक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ से प्रोसेस .env में जाके मैं यहाँ पे एक मिनट .env में जाके मैं यहाँ पे इन्फ्यूरा प्रोजेक्ट प्रोवाइडर को उठाकर लेकर आऊँगा ना। अब मुझे एक यहाँ पे env बनाना पड़ेगा विच विल होल्ड द डिटेल्स ऑफ द प्रोवाइडर। उसको मैं बना देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोवाइडर सेव है, मैं उठा के लाता हूँ। एंड ये आप खुरापात मत करिएगा, मैंने ये बना दिया। एंड इस प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए अब मैं यहाँ पे प्रोवाइडर बना चुका हूँ ना। जब ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर बना दिया, अब बाकी का एक काम बचा बस कि मुझे अभी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट करना है। एंड जब ये मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया तो कंट्रोलर में जहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा था, मैं सिंपल सा एक काम करूँगा ./utils स्लैश प्रोवाइडर से मैं प्रोवाइडर को उठा लूँगा, ठीक है। ये था मेरा प्रोवाइडर। अब वापस चलते हैं इधर एंड रन करने की कोशिश करते हैं। नाउ अब ये मुझसे कह रहा है कि route.get requires a callback function but got a object undefined। दैट मीन्स राउट में मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया बट मुझे ओके गॉट इट मुझे यहाँ पे ये ब्रैसेस में बेसिकली कर्ली ब्रैकेट में बंद करने पड़ेंगे बिकॉज एक ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। नाउ लेट मी ट्राई अगेन
एंड चेक। ओके, मेरी एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन 3000। ओके, मेरी एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो चुकी है। नाउ मुझे ये देखना है क्या वो मेरे लिए किस लोकल होस्ट पे चल रही है। तो ये गेट है, तो सिंपल सा मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल पे जाता हूँ या सिंपल यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 3001 स्लैश दिस गेट इन्फो। ठीक है, राउट का नाम था गेट इन्फो। देन राउट में जो मेरा पर्टिकुलर कंट्रोलर है वो क्या है, गेट नेम था, राइट। राउट में क्या है, स्लैश नेम एंड स्लैश सिंबल। तो पहले मैं स्लैश नेम पे जाता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे नाम मिल जाए। ओ 3001 नहीं, 3000, सॉरी। एंड यहाँ पे मुझे मिला फॉल्स, कॉन्ट्रैक्ट ERC2 डॉट नेम इज नॉट अ फंक्शन। तो चलिए चलते हैं एंड वापस से देखते हैं जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या उसमें स्लैश नेम का कोई फंक्शन है या नहीं है। इसकी ABIs जो है हमारी या इसके ओके ओके प्रॉक्सी, ठीक है, इस फंक्शन में मुझे नहीं दिख रहा। लेट मी सेलेक्ट सम अदर अनदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैं कोई दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा के लाता हूँ। तो मैं यहाँ NFTs पे जाता हूँ, लेटेस्ट ट्रांसफर्स देखता हूँ एंड किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को खोल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये मिल गया एंड यहाँ पे मेरे पास में ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में देखो सिंपल सा है, ERC 721 है। अब नीचे जाऊँगा और यहाँ पे देखो आपको बाकी के फंक्शंस दिखेंगे। एक फंक्शन दिखा नेम, वो मुझे मिल गया एंड एक सिंबल मुझे मिल गया। ठीक है, मेरे पास दोनों फंक्शंस थे, दोनों चाहिए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कोड में इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करूँगा। तो सिंपल, अब मुझे पूरा कोड चेंज नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है एंड उस एड्रेस के साथ मुझे चाहिए ABI। तो मैं ABI को उठाऊँगा नीचे से और ABI को कंप्लीटली रिप्लेस कर दूँगा। सो वेयर इज़ द ABI, दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ABI। मैं इसको उठाऊँगा एंड डायरेक्टली इसको चेंज कर दूँगा। तो ये सिंपल यहाँ से गए यहाँ और पूरा स्टार्टिंग तक हमने हटाया और रिप्लेस कर दिया। गॉट इट। नाउ अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट कि भाई अब हम ये चलाते हैं। एप्लीकेशन मेरी चल चुकी है, कुछ पंगे हमें मिले थे। ठीक है, ये बेसिकली पंगे मैं बिल्कुल लेमैन तौर पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखो बिल्कुल मैं चाहता तो स्टार्टिंग में ही या मौका बंदे जब सर्च करते हैं तो ऐसे ही रैंडम कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं। मैं रैंडम ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट उठाया कि भाई हर एक में नाम और सिंबल तो होता ही है, तो इसमें भी होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अब जो हमने API थी उसको दोबारा हिट मारते हैं एंड देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। और मुझे सिंपल सा आया सक्सेस ट्रू एंड NFT एज टू मी ओनर। ये मुझे उसका नाम मिला। क्या नाम यही है? एक बार ऊपर जाते हैं और क्रॉस चेक करते हैं, क्या नाम यही है NFT टू मी ओनर्स? हाँ जी हाँ, यही है। क्या सिंबल ये है N2M ओनर्स? चलो एक बार देखते हैं। एक और API हमने बताई थी जहाँ पे हमने बोला था कि भाई मैं सिंबल लेकर आऊँगा। ओके, तो मैं सिंबल को लेकर आ रहा हूँ। क्या मुझे सिंबल वही मिल रहा है? देखो जी हाँ, वही मिल रहा है। दैट मीन्स कि मैं सक्सेसफुली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर चुका हूँ एंड मेरी एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से डिटेल फैच करके ला रही है। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया था कि मेरी एक एप्लीकेशन होगी जिसको मैं सिंपल सा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा और वो हम कर चुके हैं। So that's how you can connect your application to a smart contract. Basically, I show you step by step without making sure कि मुझे ये सब आता है। I make sure कि बिल्कुल लेमैन जैसे हम काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम वैसे ही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। आज हमने देखा कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आप नाम उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी सिंपलर देन इट सीम्स कि भाई कुछ टूट जाएगा, फट जाएगा। भाई फट भी जाने दो भाई, फट गलत होगा हो जाने दो, कंप्यूटर ब्लास्ट थोड़ी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हम उसको सुधार लेंगे। हमने भी देखा मल्टीपल बग्स आए, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें बेसिकली
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ब्लॉकचेन से जुड़ी और एआई से जुड़ी बाकी की जानकारी को और अपडेट्स को मिस ना करें।